नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 1 में आपकी जो सबसे प्यारी हिंदी की बुक है, किताब है, उसमें अध्याय 3 की यानी चैप्टर 3 की, जिसका नाम है रीना का दिन। और यहाँ पे लिखा है सुने कहानी। तो यानी ये जो रीना का दिन है, ये एक बहुत प्यारी सी कहानी है। तो इस कहानी को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप इस कहानी को बड़े ध्यान से और अपने कान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रीना का दिन कैसे शुरू होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। बच्चों, रीना हर दिन सुबह कैसे उठती है? जल्दी उठती है। मुझे उम्मीद है बच्चों, आप भी सुबह जल्दी उठते होंगे। भाई, देर से तो हम छुट्टी वाले दिन उठते हैं, स्कूल वाले दिन तो हमें जल्दी ही उठना पड़ता है ना। आगे लिखा है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। अब जिस बिस्तर पर बच्चों हम रात भर सोते हैं, सुबह उठने के बाद उस बिस्तर को ठीक भी तो करते हैं। तो रीना भी ऐसे ही करती है। आगे लिखा है, नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। ये भी लिखा है कि रीना अपने टीथ की, अपने दांतों की सफाई करती है। कैसे? नीम की दातुन से, यानी नीम का जो पेड़ होता है, उसकी लकड़ी को तैयार करके बनाया जाता है दातुन। दातुन यानी जिससे दांतों की सफाई करते हैं। आप भी अपने घर में अपने दांतों की सफाई करते हैं। हो सकता है आप ब्रश से अपने दांतों को साफ करते हो, है ना। ठीक है। आगे लिखा है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। और रीना साबुन से नहाती है और उसके बाद स्वच्छ कपड़े यानी साफ कपड़े पहनती है। आगे लिखा है, वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। भाई, आप भी जब नहाते हैं तो अपने बालों में, अपने हेयर में ऑयल लगा के यानी तेल लगा के कंघी तो करते ही है ना। हाँ, तो ऐसे ही रीना भी करती है। आगे लिखा है, रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। यानी माँ जो स्वादिष्ट पराठे बनाती है और बनाती है टेस्टी टेस्टी सब्जी, तो रीना उसे बड़े आनंद से खुश होकर खाती है। क्या आप भी अपनी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना या टिफ़िन बड़ा खुश होकर खाते हैं? अगर नहीं खाते तो खुश होकर खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रीना तो ऐसा ही करती है। आगे लिखा है, रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। देख रहे हैं आप। फिर लिखा है, स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। अब रीना की एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, सहेली, जिसका नाम है क्या? दीपा। तो रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। आप भी ज़रूर कहते होंगे और आप अपने टीचर से तो कहते ही होंगे ना गुड मॉर्निंग। तो रीना अपने दोस्त से मिलती है, फ्रेंड से, जिसका नाम दीपा है। और दीपा से मिलके दोनों एक दूसरे से सबसे पहले क्या कहते हैं? सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग। और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। कौन कौन? रीना और दीपा दोनों। आगे लिखा है, स्कूल में प्रार्थना के बाद, आपके भी स्कूल में प्रार्थना तो होती होगी यानी प्रेयर, तो प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है यानी अपनी क्लास में जाती है। कक्षा मतलब क्लास। जैसे ही उनकी अध्यापिका यानी टीचर जी यानी मैडम, उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है। कक्षा मतलब, अभी तो बताया था आपको, कक्षा मतलब क्लास। तो जैसे ही उनकी मैडम यानी अध्यापिका
क्लास यानी कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। आप भी स्कूल में जब जाते हैं और क्लास में जाते हैं, बैठते हैं, तो जैसे ही आपके क्लास में टीचर जी आती हैं यानी मैडम आती हैं यानी अध्यापिका आती हैं, तो आप भी खड़े होकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, यानी उन्हें नमस्ते करते हैं। बस वैसे ही रीना और दीपा और उनकी क्लास के सभी बच्चे भी करते हैं। आगे लिखा है बच्चों कि अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं और टीचर जी भी यानी मैडम जी भी मुस्कुराते हुए क्या करती हैं, नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। भाई आप भी तो अपने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे ना बच्चों, ऐसा ही रीना भी करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। आगे लिखा है घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। क्या करती है, हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। कौन बताती है, रीना बताती है। आप भी जब घर आते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोते हैं और हाथ मुंह धोने के बाद में फिर अपने घर में अपनी मम्मी से, अपने भैया से, दीदी से, दादी से, दादा से, पापा से घर की स्कूल की सब बातें तो बताते ही हैं। अगर नहीं बताते तो बताना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद में लिखा है रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है ना। फिर लिखा है कि रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। आपको भी रात को जल्दी नींद आती होगी ना, कहीं आप देर रात तक मोबाइल तो नहीं चलाते। मोबाइल पर ज़्यादा गेम नहीं खेलना, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई के वीडियो देखिए थोड़े थोड़े, और पढ़ाई ज़्यादातर किताब से कीजिए। और एक अच्छे बच्चे की तरह रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। आगे लिखा है दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि यानी गुड नाइट कहकर सुला देती हैं। तो ये था बच्चों रीना का पूरा दिन, कि रीना अपना पूरा दिन कैसे बिताती है। अब यहाँ पे लिखा है कि ये जो जानवर हैं, जीव हैं, एनिमल हैं, इनको इनके घर तक पहुँचाइए। तो जैसे ये पक्षी जो है ये अपने घोंसले में जाएगा, है ना, और खरगोश अपने घर में चला जाएगा, गाय चली जाएगी अपने घर में, गिलहरी चली जाएगी अपने घर में, और मछली चली जाएगी अपने घर में, इस तरह से तालाब में। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर, ये अध्याय, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जिसमें हमने जाना रीना के दिन के बारे में। मज़ा आया ना सुनने में, बड़ा मज़ा आया होगा। अब हम जल्दी मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, जहाँ पे हम अगली कहानी और अगली कविता को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार।